हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ क्योंकि आप सभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि मैम पीवाईक्यू करना ज़रूरी है क्या? पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो कौन सी दुनिया पलट जाएगी? पीवाईक्यू का रोल क्या है? क्यों इतना आप प्रेशर दे रही हैं पीवाईक्यू पे? तो इसलिए आज मैं लेके आ गई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल है, स्पेशली अगर डोमेन इकोनॉमिक्स की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि आपका जो CUET 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है और आप देने वाले हैं वो एग्ज़ाम, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू का रोल क्या है। हालांकि ये लिख के बताने वाली कोई चीज़ नहीं हो तो हम आपको ऐसे ही बता दें, लेकिन ऐसे तो आपको समझ नहीं आता है। इसलिए आज मैं स्टेप बाय स्टेप बातें करूँगी कि क्यों ज़रूरी है ना, क्यों नेसेसरी है। जिससे अब देखो, एक पेपर उठाओ, आपको उस पेपर से क्या पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने थे, पता चलेगा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटे थे, सिलेबस के बारे में पता चलेगा, पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगा। यही नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंट रहोगे थोड़े से, जो आपकी कॉन्फिडेंस उसको थोड़ा बूस्ट भी करेगा। इसलिए पीवाईक्यू आपके CUET 2025 के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो डिटेलिंग है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2024 में कितने पेपर पैटर्न क्या था, आप क्या बोलोगे? नहीं बता पाओगे। मैं आपसे पूछूं बताओ कितने मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आए थे, पता है क्या आपको? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कितने मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आए थे, नहीं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे जो मैचिंग टाइप के आए थे, कितने क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाले थे, कितना पैसे जाते हैं। ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि मान लो ये आपका गोल है, ठीक है, ये आपका गोल है और बीच में आप हो। अगर आपको गोल तक पहुंचना है, ठीक है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही पीवाईक्यू देखते हो आपका एकदम रास्ता क्लियर हो जाता है एंड आप एकदम फोकस्ड हो जाते हो कि भैया ये पेपर पैटर्न है, इसी हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखते हो तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन आप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एफर्ट्स अगर 100% लगाओगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन एफर्ट्स अगर गलत दिशा में लगाओ तो रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए भैया एग्जाम क्लियर करने के लिए, याद रखना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ठीक है, आपके कहने पे हमने पीवाईक्यू को उठा लिया, हमने कहा वेरी गुड मैम, अब क्या देखें, ऐसा क्या एनालिसिस करें, कुछ ऐसा बताइए कि क्या हमको केयरफुल रहना। हमने कहा सबसे बड़ी बात कि जितनी भी क्वेश्चन है उसको केयरफुली पढ़िए। अब पढ़ ले रहे हैं तो आप देखिए कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया। क्या नेशनल इनकम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, या फिर डिटर्मिनेशन से, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर ईव ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमिक्स से साथ ही क्वेश्चन आया। आपको पता तब चलेगा ना जब पीवाईक्यू उठाओगे। अगर टॉपिक पता चल गया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद खुद ही उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए और पता करिए कि कैसे आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, है ना, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन A B C D। हो सकता है उसमें सही आंसर B है, बाकी ये जो गलत है ये भी तो आपके टॉपिक का है, तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा। तो ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसी को एनालिसिस कहते हैं। इसका क्यों सही है उसका पता लगाइए, बाकी सब क्यों गलत है उसका पता लगाना ही पीवाईक्यू का रोल है आपका, क्योंकि उससे बियॉन्ड तो कोई टॉपिक नहीं देगा ना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भैया हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उसको उठाएंगे एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर में क्या रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं ये आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक्स का जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट वाला, टाटा टिस्को कब आया था, या फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था, यानी कि जो लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का उसका जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, बस ऑप्शन बदलते क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। तो वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं ना प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के,
ऐसे ही आपने भी करना है कि जो प्रीवियस ईयर्स आपके पेपर हुए हैं वो पढ़ोगे, देखोगे, तभी तो पता चलेगा रिपीटेड है कि नहीं है। ठीक है, अब कह रहा व्हेन शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग और स्टडिंग पीवाईक्यू, कब पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले जब सिलेबस आप देखते हो तो एक साइड सिलेबस रखो, एक साइड पीवाईक्यू रखो, और पीवाईक्यू देखो, फिर सिलेबस वाला जो प्रिंटेड फॉर्म है उस पर टिक लगाओ। एक पीवाईक्यू कौन से टॉपिक टिक लगा दिए, दूसरा पीवाईक्यू किस पे है टिक लगा, जिस पे सबसे ज्यादा टिक आया उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे इसका मतलब वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़ नहीं सकते, है ना। अभी टिक लगा लो, फिर जब आपका क्लासेस शुरू होता है लाइव क्लास में पढ़ो और फिर जाके उसको एनालिसिस करो। हाँ, लेकिन आपको जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जैसे मालवी अकेडमी में आपका सिलेबस अगर दिसंबर तक खत्म हो जाता है तो दिसंबर के बाद से आपको पीवाईक्यू जितनी बार सॉल्व कर सकते हो, एक एक ऑप्शन उसको सॉल्व करना शुरू कर देना, लेकिन अभी भी छोड़ना नहीं, अभी भी लेके चलना है पीवाईक्यू को साथ में। ठीक है, अब कह रहे हैं पीवाईक्यू कहाँ से ले सकते हैं मैडम जी? पीवाईक्यू आप किसी बुक्स में भी जो गाइड बुक है मिलती है। ठीक है, पीवाईक्यू का अलग प्रिंटेड फॉर्म में आता है। इसके अलावा एनटीए के साइट पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाए। अगर कहीं नहीं मिल जाए तो हम है ना मालवी अकेडमी के पास मिलेगा, तो मालवी अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू तो मिल जाएगा लेकिन एक्सक्यूज आप नहीं दोगे, है ना, कि मैम कहाँ से ढूंढे, इसीलिए हमने बता भी दिया कि आपको पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा। अभी पता चल गया कि पीवाईक्यू कहाँ से मिला है, तो स्टार्ट करिए, डाउनलोड करिए मालवी अकेडमी ऐप, और जैसे ही आप ऐप लेते हैं लॉग इन करिए एंड आप वहाँ पे जाके खोजेंगे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लगता है मैम ठीक है सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा, हमको गाइडेंस चाहिए, हमको चाहिए कि कोई हमको गाइड करे और हमको ज्वाइन करना मालवी अकेडमी, तो आपका स्वागत है मालवी अकेडमी के फैमिली में। अगर आप CUET 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा उमंग बैच आ चुका है मालवी अकेडमी का, तो आप मालवी अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पे सारी चीज फैसिलिटी मिलती है, आपको बुकलेट मिलेगा, आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको टेस्ट भी मिलेंगे ढेर सारे भर भर के, जितना प्रैक्टिस करोगे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ कि अभी आपको अगर नहीं समझ में आया पीवाईक्यू का रोल क्या है तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत की बात है। समझिए पीवाईक्यू के रोल को और समझ के एनालाइज करिए एंड पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, पढ़ाई करना ना भूलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर आपकी ज़रूरत है तो मालवी अकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।